एक दिन वेद व्यास एक महान ऋषि हिमालय में ध्यान कर रहे थे जब भगवान ब्रह्मा ने उनसे महाभारत की महाकवि रचना करने के लिए कहा। व्यास को पता था कि महाभारत कोई साधारण कहानी नहीं थी, इसलिए व्यास को मदद करने के लिए किसी बेहद सक्षम व्यक्ति की आवश्यकता थी। तब व्यास की खोज सर्वश्रेष्ठ लेखक के लिए शुरू हुई। अचानक व्यास को यह विचार आया कि भगवान गणेश उनकी सहायता कर सकते हैं। ऋषि व्यास ने श्री गणेश के पास जाकर उन्हें प्रस्ताव दिया और गणेश ने इसे एक शर्त पर स्वीकार किया। भगवान गणेश ने कहा कि वह महाभारत तभी लिखेंगे जब व्यास उन्हें बिना रुके पूरी कहानी सुनाएंगे। व्यास ने भगवान गणेश की शर्त मान ली, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रखी। व्यास ने कहा कि गणेश बिना पूरी कहानी को समझे कुछ नहीं लिखेंगे। गणेश ने व्यास की शर्त मान ली और महाभारत की रचना शुरू हुई। भगवान गणेश बहुत तेजी से लिख रहे थे और उन्होंने महाभारत को निरंतर गति से लिखा, लेकिन आर्षि व्यास की बुद्धिमत्ता और चतुराई हावी हो गई। कैसे? व्यास जानबूझकर बीच बीच में कुछ जटिल वाक्य डालते थे। इन रुकावटों का मतलब था कि आर्षि व्यास भी सांस ले सकते थे और अपने अगले वाक्य को सोच सकते थे। ऐसी मान्यता है कि गणेश जी ने महाभारत लिखने में 3 साल लगाए थे। किस्से के अनुसार जब भगवान गणेश महाभारत तेजी से लिख रहे थे तब एक बार उनकी लेखनी टूट गई, लेकिन क्योंकि वे लिखना नहीं रोक सकते थे, उन्होंने अपने एक दांत का टुकड़ा तोड़कर उसे लेखनी के रूप में इस्तेमाल किया। इसलिए भगवान गणेश को एक दंत के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है एक दांत वाला। यह नाम उनके समर्पण और कठिनाई के प्रति उनकी दृढ़ता का प्रतीक है। जब उन्होंने महाभारत को लिखने के लिए अपनी शारीरिक सीमाओं को पार कर लिया, गणेश जी की यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने से हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। इस प्रकार भगवान गणेश केवल ज्ञान और समृद्धि के देवता नहीं हैं, बल्कि वे संघर्ष और संकल्प के प्रतीक भी हैं। महाभारत में उनकी भूमिका और योगदान ने उन्हें भारतीय संस्कृति में एक अनमोल स्थान दिलाया है।